क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में यदि आप लोगों ने पुष्प का चार्ट बनाया हुआ है तो उस चार्ट में क्या क्या आप तैयार करें कि एग्जामिनर को आप वाइवा में बता लें सब कुछ। तो देखिए क्या क्या तैयार करेंगे। सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं या अनावृत बीजी होते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी। पुष्पीय जितने भी पौधे होंगे वे सभी कैसे होंगे? आवृत बीजी होंगे, यानी जिनमें पुष्प निकलते हैं वो आवृत बीजी होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म होते हैं, और जिनमें पुष्प नहीं निकलते हैं वो अनावृत बीजी होते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पुष्प क्या है या पुष्प किसे कहते हैं। तो पुष्प जो होता है, जैसे ये पौधा है और ये नीचे जड़ वाला भाग है, ये ऊपर प्ररोह वाला भाग है, तो ये ऊपरी जड़ से मिट्टी से ऊपर का जो भाग होता है उसे प्ररोह कहा जाता है। तो पुष्प जो होता है प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है या रूपांतरित प्ररोह ही पुष्प कहलाता है। तो पुष्प की परिभाषा क्या बताएंगे? पुष्प को रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो आप बताएंगे पुष्प में 4 भाग होते हैं। 4 कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, जिसे यहां पर कैलेक्स कहा जाता है। जितने भी होंगे सब कैलेक्स हो जाएंगे, एक को सेपल कहेंगे। बाह्य दल पुंज होगा। दूसरा दल पुंज, ये वाला भाग जो होता है, जितने भी पंखुड़ियां होती हैं वो सब दल पुंज होती हैं। तीसरा भाग क्या हो जाएगा? पुमंग, ये वाले जो भाग होते हैं ये सब पुमंग हैं। और चौथा वाला भाग क्या हो जाएगा? जायांग। तो पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। ये जितने भी नीचे हरे हरे होते हैं वो सब बाह्य दल पुंज होते हैं, बाह्य हरे होते हैं। और अगर इनका कार्य पूछा जाए, कार्य क्या होता है, तो हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। और जब पुष्प कली होता है तो कलिका अवस्था में उसके ऊपर इस तरह से रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण भी करते हैं। और एक को सेपल कहेंगे, यानी बाह्य दल कहेंगे। बाह्य दल, एक को कहेंगे बाह्य दल, अंग्रेजी में सेपल। और जितने भी ये होंगे हरे हरे से, इनको बाह्य दल पुंज कहेंगे। पुंज का मतलब होता है समूह। अब देखिए जो दलपुंज है, अलग अलग पुष्पों में इनकी अलग अलग संख्या हो सकती है, किसी में 5, किसी में 4। तो जैसे सरसों में होता है तो 4 होते हैं। तो जो दलपुंज हैं ये सबको मिलाकर दलपुंज कहा जाता है। जितने भी पंखुड़ियां होती हैं पुष्प में, जितनी भी पंखुड़ियां हैं वो दलपुंज हैं। लेकिन अगर एक को कहेंगे तो एक को क्या कहेंगे? दल कहेंगे या पेटल कहेंगे। एक को पेटल या दल कहेंगे, एक पंखुड़ी अगर आप लेंगे तो। और इनका कार्य क्या होता है? तो ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं, ताकि वो आएंगे तो परागण क्रिया होगी। अब देखिए पुमंग जो है, ये पुमंग क्या होता है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें बने हुए हैं, इन सब को मिलाकर पुमंग कहा जाता है। लेकिन अगर एक को कहेंगे तो एक को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। एक को पुंकेसर कहा जाएगा, सबको मिलाकर पुमंग कहा जाएगा। तो जो पुंकेसर है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि पुष्प का नर जनन अंग क्या है तो बताएंगे पुमंग या पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग कौन? पुमंग या पुंकेसर या एंड्रोसियम। और आपको बता दें कि जो नर जनन अंग है इसके जो ये वाले भाग हैं, जैसे इसको अलग बनाया जाए इस तरह से, देखिए बने हुए हैं और यहां से निकला हुआ है पुतंतु। तो ये पुतंतु होता, 3 भाग होते हैं पुंकेसर में। पुतंतु, यहाँ पर योजी, और ये जो गोल सा थैलीनुमा भाग है इसे परागकोश कहा जाता है। और यदि पूछे परागकण का निर्माण कहाँ होता है तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। जो परागकोश होते हैं ये वाले, इन्हीं के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। और परागकण क्या होते हैं? तो नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक या मेल गैमीट्स होते हैं परागकण, या लघु बीजाणु होते हैं। लघु बीजाणु ये भी कह सकते हो जो परागकण होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर होते हैं परागकण। अब देखिए जो जायांग वाला है, जिसे गायनोसियम कहा जाता है अंग्रेजी में, तो ये वाला भाग है, यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है ये जायांग होता है।
और इसमें देखिए यहाँ पर अंडाशय, ये जो गोल सा थैलेनुमा भाग है इसे अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है। ये जो पतली सी स्टाइलिश होती है इसे स्टाइल कहा जाता है, हिंदी में वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। चूंकि स्टिकी होता है इसलिए इसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा। और इन सब को मिलाकर पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल। जो अंडाशय होता है या जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं जिन्हें बीजांड कहा जाता है। ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। बीजांड की संरचना मैंने समझाई हुई है और चित्र भी इसका इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो देखिए ये इसके चारों भाग हो जाएंगे। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होती है, इकाई पूछ ले, तो बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होगी? बाह्य दल होगी। अभी मैंने बताया था बाह्य दल इकाई क्या है? एक को इकाई कहेंगे और सबको पुंज कहेंगे। पूरा पुंज है, एक है तो इकाई है। तो बाह्य दल पुंज की इकाई बाह्य दल होगी या सेपल होगी, सेपल। और कार्य इसका मैंने आपको बता ही दिया था। अब दलपुंज की अगर इकाई पूछा जाए, दलपुंज की इकाई, तो ये देखे हैं दलपुंज, कोरोला जिनको कहा जाता है, या फिर जिन्हें पंखुड़ी कहते हैं। तो दलपुंज की इकाई दल होता है, दल या पेटल, दल कहो या पेटल कहो, ये दलपुंज की इकाई है। अगर पुमंग की इकाई पूछी जाए तो पुमंग की इकाई क्या होगी? देखिए ये पूरे पुमंग है सब मिला करके, एक को मैंने पुंकेसर कहा था, तो पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। और पुमंग जो होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं, ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, तो पुमंग होते हैं या पुंकेसर होते हैं। पुष्प के नर जनन अंग होते हैं और पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टामेन कहा जाता है। परागकोश कहाँ होता है? तो पुंकेसर में जो फूला हुआ ऊपरी भाग होता है उसे परागकोश कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है, एंथर। और जो परागकोश होता है इसके अंदर पराग कण बनते हैं या लघु बीजाणु बनते हैं या नर युग्मकों का निर्माण होता है या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब जो जायांग था जिसे गाइनोसियम कहते थे, इसे अंडप भी कहा जाता है या कार्पल भी कहते हैं या पिस्टल भी कहा जाता है। और ये जो जायांग होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग है। जायांग क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और आपको बता दें कि इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है, स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर भी कहते हैं। और इसके भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब जो वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा होता है, पराग कणों को साधने का कार्य करता है। जो स्टाइल या वर्तिका होती है ये अंकुरित हुए पराग कणों को अपने में से होकर जाने देती है। जो पराग नलिका बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है, उसको अपने में से होकर अंडाशय तक पहुंचाती है या जाने का कार्य करती है। और आपको बता दे जो अंडाशय है इसके अंदर बीजांड बनते हैं या ओव्यूल बनते हैं। और ये जो बीजांड होते हैं इन्हें गुरु बीजाणु कहा जाता है, गुरु बीजाणु भी कहते हैं। बीजांड को क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर कहते हैं, मेगा स्पोर कहा जाता है। चाहे गुरु बीजाणु कहो चाहे मेगा स्पोर कहो। अब यदि एग्जामिनर पूछे कि निषेचन के बाद अंडाशय किस चीज में बदल जाता है, तो जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। और जो बीजांड होता है ये बीजांड ये बीज में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। अब अगर दूसरी तरह से एग्जामिनर प्रश्न घुमा दे कि पुष्प के प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, क्या पूछे? पुष्प का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? प्राथमिक जननांग। तो क्या बताएंगे? प्राथमिक जननांग क्या होगा? पुमंग और जायांग, ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं। यानी कि एंड्रोसियम और गायनेशियम जो होते हैं ये पुष्प के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, प्राथमिक जनन अंग। और जो बाह्य दल पुंज है और जो दल पुंज है ये पुष्प के सहायक जनन अंग होते हैं, सहायक जनन अंग। एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे और पूछ सकता है कि किसी द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण पूछ ले, बाइसेक्सुअल फ्लावर का, तो गुड़हल, गुड़हल है, सरसों है, ये सभी द्विलिंगी पुष्प होते हैं। गुड़हल, सरसों, ये क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। और अगर एक लिंगी का उदाहरण पूछ ले
तो एक लिंगी में क्या आ जाएगा? आप पपीता बता सकते हैं, पपीता है, ककड़ी है, कद्दू है, ये सब एक लिंगी पुष्प होते हैं। भुट्टा भी आप बता सकते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है, ये समझ गए ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस में से ही वो पूछेगा। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो वाइवा के सभी क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। अगले वीडियो में अगले चार्ट का वाइवा लेकर के आएंगे। धन्यवाद।